तो बेटा जी, एक्सरसाइज एक्सरसाइज बेटा 18.6 जो है वो हमारी कंटिन्यू है। ठीक है, एक्सरसाइज 18.6 जो है वो हमारे पास कंटिन्यू है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 बेटा हम कर रहे हैं, जिसमें आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है P5 प्लस P5 प्लस R5, ठीक है, रेशो Q5 प्लस S5 इक्वल टू P³ R² रेशो Q³ S²। ये क्वेश्चन बेटा आपके सामने गिवन है, और आपको अच्छे से पता है कि सर हम के मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? के मेथड को सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा मैं इसका सॉल्यूशन अब स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने लिखा बेटा, इफ P रेशो Q इक्वल टू R रेशो S। ये वाला स्टेप आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा, आप इसको अभी कुछ भी मत करिएगा। जब मैं आपको लेक्चर को नोट करने का बोलूँ आप तब नोट करिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा कि हम जो है वो के मेथड को यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं बेटा? के मेथड को यूज कर रहे हैं। सही है। तो बेटा बात ये है कि P/Q इक्वल टू R/S इक्वल है किसके बेटा? के। किसके इक्वल है? के। और अगर मैं बेटा इसको अलग अलग लिख दूं, तो बेटा अलग अलग लिख दूं, तो सर P/Q इक्वल है के। तो बेटा P की इक्वेशन बन जाएगी क्यू के। क्या बन जाएगी बेटा? क्यू के। इसी तरह बेटा अगर मैं R/S इक्वल टू के ले लूं, तो बेटा आर एस डिवाइड हो रहा है यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो R की इक्वेशन बन जाएगी बेटा S के। ये वाला काम ऑलरेडी आपके पास हुआ हुआ होगा, जिसमें आप के इक्विवेलेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा मैं सबसे पहले कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, तुम दोनों साइड को एक साथ भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके पास है P5 प्लस R5। और बेटा ये लिखा हुआ रेशो। रेशो का मतलब भी आपको पता है, डिवाइड होता है या फिर अपॉन होता है, आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा Q5 प्लस S5। अब बेटा P की वैल्यू मेरे पास गिवन है क्या? क्यू के। तो मैं P की जगह बेटा यहाँ पे रख दूंगा क्यू के होल पावर कितनी हो जाएगी? 5 प्लस R की वैल्यू बेटा गिवन है S के, तो मैं लिख दूंगा S के पावर 5 डिवाइडेड बाय Q5 प्लस S5। अब बेटा ऊपर अगर मैं खोलूं उसको पावर को, तो बेटा ये हो जाएगा Q5 K5 प्लस S5 और K5, और अपॉन में बेटा है Q5 प्लस S5। अब बेटा ऊपर से हम लेंगे कॉमन। क्या लेंगे बेटा? कॉमन। अगर मैं K5 को बेटा ऊपर कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में बचेगा Q5 प्लस S5, और अपॉन में मेरे पास है बेटा Q5 प्लस S5। तो बेटा Q5 प्लस S5 यहां से ये क्या हो गया? कैंसिल। तो सर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है K5। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है बेटा? K5 आ रहा है। ठीक है। इसी तरह बेटा अब मैं करूंगा यहाँ पे टेकिंग RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। जब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूं बेटा, तो राइट हैंड साइड में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि देखें P³ R², और ये जो रेशो है इसका मतलब होता है अपॉन या डिवाइड। तो मैंने भी बेटा इसको क्या करा? अपॉन लिख दिया Q³ और S²। ठीक है बेटा। P की वैल्यू बेटा आप देखें मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। P की वैल्यू आपके पास है क्यू के। तो बेटा P की वैल्यू पुट कर दिया आपने Q के होल पावर 3। R की वैल्यू कितनी है बेटा? S के। तो R² की जगह आप लिखेंगे SK के ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा Q³ और S²। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर? पावर को खोलेंगे। तो बेटा Q³ K³ और यहाँ पे आ जाएगा बेटा S³ और सॉरी S² और K²। अपॉन में है बेटा Q³ और S²। Q³ से Q³ क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल। S² से S² हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो तुम्हारे पास बचा K³ × K²। तो बेटा जब इनको बेसिस सेम पावर को क्या कर दोगे? ऐड, तो ये क्या हो जाएगा? K5। तो आप नीचे लिख दोगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है बेटा। चले भाई, अब हम आ रहे हैं बेटा पार्ट 5 की तरफ आ रहे हैं। पार्ट 5 की तरफ आ रहे हैं। पार्ट 5 का क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा
P माइनस क्यू अपॉन P रेशो Q अपॉन P प्लस क्यू इक्वल टू R माइनस S अपॉन R रेशो S अपॉन R प्लस S। ठीक है बेटा, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मैं करूंगा, राइट हैंड साइड आप सॉल्व करेंगे, इसीलिए बहुत ध्यान से जरा देखिएगा। तो बेटा जी मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा बेटा P माइनस क्यू अपॉन P, और रेशो आपको पता है रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है, Q अपॉन P प्लस क्यू। अब करा ये बेटा मैंने, P की वैल्यू मेरे पास P की वैल्यू मेरे पास है Q के, तो मैंने यहाँ पे P की वैल्यू रख दी Q के माइनस क्यू अपॉन, और नीचे भी बेटा मैंने रखा Q के। डिवाइड को अभी मत छेड़िएगा। इसी तरह बेटा Q की वैल्यू तो है ही नहीं, बल्कि Q की वैल्यू तो आप Q ही रखें, P की वैल्यू आपके पास है Q के प्लस Q। बेटा ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, हम कॉमन निकाल लेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे बेटा। और कॉमन निकालने के बाद बच्चों, अच्छा एक और भी काम कर सकते हैं हम एक और भी आसान सा तरीका कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो कर ले तो ज्यादा बेहतर है, रुक जाए जरा, वो कर ले तो ज्यादा बेहतर है बच्चों। और वो तरीका क्या है जरा देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है अभी। सर क्या मतलब ये है कि पहले P माइनस क्यू अपॉन P, डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा P प्लस क्यू अपॉन क्यू। सही है, डिवाइड को चेंज करा मल्टीप्लाई में, तो ये टर्म क्या हो गया, रेसिप्रोकल। उसके बाद बन गया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया ना बेटा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और नीचे p और q आपस में क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप वैल्यू पुट कर दो। उसके बाद अगर आप अब वैल्यू हम पुट कर देंगे बेटा, p की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती है, क्यू के का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी की वैल्यू होती है क्यू के, और यहाँ पे चल रहा है क्यू। तो बेटा ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, नीचे हो जाएगा बेटा के क्यू स्क्वायर। ऊपर से बेटा आप कुछ कॉमन ले सकते हैं क्यू स्क्वायर को, तो अंदर बचेगा बेटा के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के इंटू क्यू के स्क्वायर। अब बेटा क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के। तो बेटा ये हो गई तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड, ये तुम्हारी क्या हो गई बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड बच्चों, राइट हैंड साइड आप देखें, वो भी कर ही देता हूं मैं, चलें देख ले आप। वैसे इसी तरह होगी। राइट हैंड साइड में आपने सिंपली क्या करना है, आपने लिखा आर माइनस एस अपॉन आर रेशो एस अपॉन आर प्लस। रेशो करें या डिवाइड कर दें एक ही बात होती है ना, डिवाइड को फिर आप चेंज कर दें बेटा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आर प्लस एस अपॉन एस। ऊपर फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर एस। आर की वैल्यू बेटा आप अच्छी तरीके से जानते हैं, देखें आर की वैल्यू क्या है, एस के। तो बेटा यहाँ पे हमने रखा एस के का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस के एस। तो बेटा ये हो जाएगा एस स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर के। तो बेटा जब आप इसमें से एस स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, तो अंदर आएगा के स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर के। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, तो बेटा के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के। तो दोनों तरफ सेम आंसर आ गया बेटा। आप लिखोगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। ठीक है भाई, जल्दी से नोट कर लेंगे, जल्दी शाबाश। क्वेश्चन नंबर टू बेटा, आप लोग बुक से भी कॉपी कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी इक्वल टू ई रेशो एफ, और आपसे बोल रहे हैं बेटा देन शो दैट, देन शो दैट, जिसमें फर्स्ट पार्ट बेटा है आपके पास ए फोर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ई फोर एफ डिवाइडेड बाय बी सिक्स प्लस बी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एफ फाइव, माइनस एफ फाइव। सही क्वेश्चन भाई, बुक से भी देख लेना बच्चों तुम लोग। उसके बाद है इक्वल टू ए फोर अपॉन बी फोर, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सही है,
क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग के मेथड। तो बेटा जी आपने यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग के मेथड, बाय यूजिंग के मेथड। अब के मेथड में बेटा आपके पास है, ये देखो ये दिया हुआ है आपके पास के मेथड में ना। तो आपने लिखा ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ। इन सबको इक्वल लेना है किसके, के। किसके इक्वल लेना है, के। फिर अलग अलग ए अपॉन बी इक्वल टू के, तो बेटा ए की वैल्यू आ जाएगी बी के। इसी तरह बेटा फिर सी अपॉन डी इक्वल टू के, तो सी की वैल्यू आ जाएगी बेटा डी के। इसी तरह बेटा ई अपॉन एफ इक्वल टू के, तो बेटा ई की वैल्यू हो जाएगी एफ के। सही है। अब ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में ये सब चलेगा। उसके बाद बेटा करना ये होता है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके भी कर सकते हो। तो मैं वैसे ही कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखा हुआ आपके पास, क्या लिखा हुआ है, a4b² प्लस a² c² माइनस e4f डिवाइडेड बाय b6 प्लस b² f² माइनस f5। तो बेटा a की वैल्यू तुम्हारे पास है b के, तो तुमने यहाँ पे रखा b के होल पावर 4, b² ऐसी लिख दो। फिर a की वैल्यू तुम्हारे पास है b के पे स्क्वायर रखो। c की वैल्यू तुम्हारे पास है d के, तो बेटा d के पे स्क्वायर रखो माइनस e की वैल्यू बेटा तुम्हारे पास है f के पे पावर 4 और f ऐसे ही डिवाइडेड बाय b6। तो b6 की तो है ही नहीं वैल्यू, b6 प्लस b² f² माइनस f5। अब बेटा देखो ये जो पावर 4 है, ये जो पावर 4 है ये b पर भी है और k पर भी है, तो ये हो जाएगा b4k4b² प्लस इसी तरह ये हो जाएगा बेटा b²k² d² k² माइनस f पावर 4k4f डिवाइडेड बाय b6 प्लस b² f² माइनस f5। अब बेटा देखो b4b², तो ये हो जाएगा बेटा b6k4 प्लस b² d² तो हो गया, k² क्या हो जाएगा बेटा k4 माइनस f4 और f1, तो बेटा ये हो जाएगा f5 और k4। और बेटा अपॉन में जो चल रहा है वो एज इट इज लिखेंगे। तो बेटा b6 प्लस b² f² माइनस f5। ऊपर से बेटा कुछ कॉमन आ रहा है, तुम सब जानते हो सर क्या कॉमन आ रहा है भाई, ये देखो ना k4 इसमें भी है, k4 इसमें भी है और k4 इसमें भी है। तो सर आप जो है वो k4 को जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा ऊपर से b6 प्लस b² d² और माइनस f5। ठीक है। और नीचे है भाई b6 प्लस b²। अच्छा ये क्वेश्चन में चेक कर लेगा ना बेटा, क्वेश्चन में एक चीज जरा चेक कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये वाली चीज चेक कर लें, जल्दी से बुक से चेक कर लें प्लीज। अच्छा बेटा क्वेश्चन में ना यहाँ पे c² नहीं है, e² है ऊपर, क्या है बेटा e²। तो e² है ये ना, e² है, तो e की जगह वैल्यू आएगी तुम्हारे पास f के। तो यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ बेटा, इसको जरा देख लेना। ये बेसिकली आपके पास हो गया f के, तो ये f होगा। ठीक है, इसको भी मैं एडिट कर देता हूँ। तो ये आपके पास होगा f²। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी b f² होगा। सही है, तो यहाँ पे भी b f²। तो बेटा ये देखो ये पूरा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे पास आ रहा है बेटा k4। लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे पास क्या आ रहा है बेटा k4। और बेटा राइट हैंड साइड में यहाँ नीचे पे कर देता हूँ, 2 स्टेप में हो जाएगा। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है a4 अपॉन b4।
सही है। तो बेटा ए की वैल्यू तुम्हें पता है, बी के की होल पावर 4 अपॉन B4। तो बेटा ये हो जाएगा B4K4 अपॉन B4। B4 से B4 को क्या हो गया बेटा, कैंसिल। तो तुम्हारे पास बेटा आंसर क्या आ रहा है, K4। तो तुम नीचे लिख देना बेटा LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक है बेटा। ठीक है।